हेलो एवरीवन, दिस अंजलि सिंह। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सी लैंग्वेज के, ओके, जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बेसिक्स लैंग्वेज सी को सीखने के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिसके थ्रू हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर कांस्टेंट इन सी। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा सी में कांस्टेंट है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाता है इसका फर्स्ट वाला। ओके, जो डबल कोट्स में 1 लिखा है, ये हमारा सी का कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, द साइज ऑफ ऑपरेटर गिव्स द साइज ऑफ डेटा इन। साइज ऑपरेटर डेटा का साइज देता है हमारा बाइट्स। ओके, आंसर हो जाता है हमारा बाइट्स, सेकेंड आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बाइट्स आर यूज्ड बाय नियर पॉइंटर इन डॉस। मतलब डास में मीन्स डॉस में पॉइंटर्स के पास कितने बाइट्स का यूज किया जाता है। हाउ मैनी बाइट्स आर यूज्ड बाय नियर पॉइंटर्स इन डॉस, तो हमारा 2 बाइट्स का यूज किया जाता है हमारे बाइट्स का। ओके, 2 बाइट्स का यूज किया जाता है हमारे पॉइंटर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ स्ट्रक्चर कंटेन्स वेरिएबल ऑफ इटसेल्फ एज मेंबर देन इट इज कॉल्ड, से कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, इफ़ अ स्ट्रक्चर कंटेन्स वेरिएबल ऑफ इटसेल्फ एज मेंबर, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड आंसर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, राइटिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन इज सेम एज। किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना समान होता है, सेम होता है डिक्लेयरिंग अ फंक्शन का। ओके, डिफाइनिंग अ फंक्शन का नहीं होता है, कॉलिंग अ फंक्शन का भी नहीं होता है, डिक्लेयरिंग अ फंक्शन का हमारे किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना सेम होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉलोइंग डिक्लेरेशन इंट पॉइंटर पॉइंटर पी। तो इसमें आंसर होगा हमारा, इट इज पॉइंटर टू पॉइंटर, इट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू एन इंटीजर। थर्ड है हमारा, बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारा दोनों आंसर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी रिगार्डिंग फॉलोइंग डिक्लेरेशन इंट प्रिंटर पी में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर इन सी। एंड भी नहीं होता है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर सी में लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंटफ परसेंटेज डी सेमीकोलन ए कॉमा ए और सेमीकोलन बंद क्या, मतलब व्हाट। तो इसमें हो जाएगा ASCII वैल्यू ऑफ ए। ओके, आंसर हो जाता है हमारा बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ विच टाइप ऑफ सी वेरिएबल कैन बी चेंज्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स। मीन्स कौन सी टाइप की वैल्यू वेरिएबल में हम लोग चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। तो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हम लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। ओके, सेकेंड हो जाता है हमारा आंसर। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रीग्राफ कैरेक्टर इन सी स्टार्ट विथ व्हाट से करते हैं। ओके, फर्स्ट आंसर हो जाता है हमारा, ट्रीग्राफ कैरेक्टर इन सी स्टार्ट विथ ए, आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज यूज टू डिलोकेट द मेमोरी। तो हमारा कौन सा फंक्शन यूज होता है डिलोकेट मेमोरी को डिलोट करने में, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो हम लोग फ्री फंक्शन को यूज करते हैं मेमोरी डिलोकेट करने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिरी ऑपरेटर इन सी। कौन सा ऑपरेटर सी में यूनरी ऑपरेटर नहीं है? तो बिटवाइज हमारा एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि नहीं है। ओके, तो आंसर हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ लूप इट्स स्कोप इज।
मीन्स कौन सा वेरिएबल लूप के इनसाइड में डिक्लेयर्ड होता है, लूप है हमारा, जो कि वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ लूप, लूप के इनसाइड में डिक्लेयर होता है हमारा लूप। थर्ड आंसर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ p इज एन पॉइंटर टू इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटर बाई p। मतलब कि p हमारा एक पॉइंटर है, ओके, पूर्णांक के लिए, इंटीजर के लिए एक पॉइंटर है हमारा। तो इनमें से कौन सा वर्जन p से वेरिएबल पॉइंटर का मान बढ़ाता है? तो हमारा हो जाता है, फर्स्ट आंसर हो जाता है हमारा प्लस प्लस पॉइंटर, ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंटर ptr। तो ये हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू एन एरर इन सी। कौन सा रिजल्ट हमारे सी में एरर देता है? डिफाइनिंग अ लोकल एंड अ ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम, ये देता है नहीं। डिफाइनिंग अ लोकल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन विद द सेम नेम एज फंक्शन आर्गूमेंट, नहीं। डिफाइनिंग अ ग्लोबल वेरिएबल एज स्टैटिक, आंसर हो जाता है हमारा थर्ड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फॉलोइंग सी एक्सप्रेशन व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि सी के लिए, सी एक्सप्रेशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? यक्स इज ग्रेटर देन 5 वाई डबल इक्वल टू 4। तो इफ यक्स इज 6 वाई डबल इक्वल टू इज नॉट वैल्यूटेटेड। इफ यक्स इज 4 both x is greater than 5 and y double equal to 4 are evaluated always। तो हमारा आंसर हो जाता है 3 नंबर का, both x is greater than 5 and y double equal to 4 are evaluated always, ओके। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। x की वैल्यू क्या होगी हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद? तो नन ऑफ दीज एबव, ओके, आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज एबव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ फंक्शन मैक्स फाइंड्स द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, ओके। मतलब कि इफ फंक्शन अधिकतम, मतलब मैक्सिमम 2 संख्याओं से अधिकतम पाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी 3 संख्याओं में मैक्सिमम निर्धारित करता है? ओके, मैक्स एक्स मैक्स वाई जेड में, मैक्स एक्स वाई जेड में, नहीं, ऑल ऑफ द एबव। ये हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का थर्ड नंबर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, इंट ए बराबर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 लिया गया है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस प्रिंटिव में किया गया है परसेंटेज डी ए प्लस प्लस आई। व्हाट वुड बी आउटपुट ऑफ एबव? क्या आना चाहिए आउटपुट इसका? तो आउटपुट आता है हमारा 2, 4, सेकेंड नंबर हो जाता है हमारा आउटपुट। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आउटपुट आएगा हमारा 2, 4, ना कि 1, 2, 3, 4, ना कि 1, 3, 5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैलॉक एलोकेट्स मेमोरी इन टर्म्स ऑफ, मैलॉक एलोकेट्स मेमोरी में करती है टर्म्स ऑफ में बाइट्स में, बाइट्स में मेमोरी को एलोकेट करती है। थर्ड आंसर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट साइड एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर इज नॉट इवेलुएटेड इफ द लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन इज फॉल्स होगा या ऑलवेज इवेलुएटेड होगा? इनमें से कुछ नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा, हमेशा के लिए इवेलुएटेड भी नहीं होगा, ट्रू होगा। ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा, वाई टाइप कास्टिंग इज यूज्ड to convert data type, to create new data type, to convert to the desired from for use in expression। तो इस पे आंसर होगा हमारा टू कन्वर्ट डेटा टाइप, फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल इन सी। कौन सा वेरिएबल वैलिड नहीं है, वेरिएबल नेम वैलिड नहीं है हमारे सी में? तो हमारा मैक्स
सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सेकेंड नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस किया गया है, प्रिंट में परसेंटेज डी आई की वैल्यू प्रिंट कराई गई है। ओके, तो इसमें प्रिंट क्या होगा, अगर हम आई इज लेस देन 10 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी ना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक भी नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, 10 भी नहीं आएगी, नन ऑफ दीज। ओके, आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर इज यूज्ड इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, नेस्टेड स्ट्रक्चर या रिकर्सिव स्ट्रक्चर या सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन स्ट्रक्चर एंड इनम इन सी, क्या है सिमिलैरिटी हमारे स्ट्रक्चर और इनम में सी लैंग्वेज में। ओके, बोथ डिफाइंस न्यू वैल्यू, क्या दोनों नई वैल्यू डिफाइन करती हैं, बोथ डिफाइंस न्यू पॉइंटर डिफाइन करते हैं, नहीं, बोथ डिफाइंस न्यू डेटा टाइप्स, ये दोनों डेटा टाइप्स, नया डेटा टाइप्स को डिफाइन करती हैं स्ट्रक्चर एंड इनम। ओके, थर्ड आंसर हो जाता है हमारा इसका। एंड नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड, कौन सा हमारा वैलिड नहीं है, लॉन्ग इंट, लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग डबल, तो हमारा लॉन्ग फ्लोट इसमें वैलिड नहीं है। ओके, सी लैंग्वेज में। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इच सी इज रिजर्व्ड वर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या ये रिजर्व वर्ड है मेन जो हम लोग लिखते हैं वाइड मेन, या लाइब्रेरी फंक्शन है, नहीं, ये दोनों नहीं है, हमारा ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, मेन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन है। ओके, तो थर्ड हो जाता है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग सी स्टेटमेंट्स इन पॉइंटर p semicolon p is equal to what, malloc 100 the is replaced with which of the following, तो हमारा आंसर हो जाता है इंट नहीं होता है, इंट पॉइंटर के साथ में हो जाता है हमारा आंसर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, बिट फील्ड्स आर एलो, डिसाइड स्ट्रक्चर ओनली, बिट फील्ड्स आर अलाउ, इनसाइड यूनियन ओनली, या बोथ ए एंड बी, तो हमारा दोनों, ये बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे हमारे करेक्ट स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े सी लैंग्वेज के। ओके, थैंक यू।